बॉडी बनेगी, रील्स डलेगी। So, college placements. The only thing that makes even toppers pray and backbenchers believe in God. मेरा मतलब 4 साल की इंजीनियरिंग और सडनली एकदम से तुम्हारी बारी. Your entire life depends on one HR asking, tell me about yourself. Tell me about yourself? मतलब मैं क्या बंदर हूँ या स्नेल हूँ या मेंढक हूँ? मैं एक कैंडिडेट हूँ फॉर द जॉब और इसमें नया क्या बोलूँ? First, let's talk about that one magical line every college will use. We provide 100% placements. हाँ, तुम किसी भी कॉलेज में जाओगे वहाँ पे ज़्यादातर कॉलेज में यही बोलते हैं कि 100% प्लेसमेंट देते हैं वो. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी क्या, बिल्कुल भी सच नहीं है. अब मेरे कॉलेज में एक ब्रांच में 4 बैच हैं. हर बैच में 65 बच्चे एंड टोटल 250 बच्चे. बट उसमें लास्ट ईयर के स्टार्ट्स में 320 बच्चे प्लेस हैं. लाइक व्हाट? अगर तुम्हें थोड़ी मैथ्स आती है तो 320 डिवाइड बाय 250 इंटू 100 आता है हमारा 128%. 100% भी नहीं, 128% बच्चे प्लेस हुए. मतलब झूठ तो ऐसा बोलो कि पकड़े ना जाओ. इट्स जस्ट अ जोक, सीरियस मत लेना. बट बहुत कॉलेजेस ऐसी करते हैं. 100% प्लेसमेंट इज जस्ट अ बेट और चारा हम जैसे नादान परिंदों के लिए, जिसे सुन के सब कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं. बट वेट, अगर कोई कॉलेज ऐसा क्लेम करे तो भागो, क्योंकि कॉलेजेस ये नहीं बताते कि 100% प्लेसमेंट का मतलब 100% जॉब मिलना नहीं होता. बेसिकली इट मीन्स someone will get job, someone will get intern and someone will get experience. But sadly you get trauma. Congratulations. यहाँ पे तुम कुछ नहीं कर पाए. And after all this, when the placement season starts, you get to meet one of your best friend जो है rejection. तुम अप्लाई करोगे, तुम रिजेक्ट होगे. तुम शॉर्ट लिस्ट होगे, तुम रिजेक्ट होगे. तुम फाइनल राउंड तक भी जाओगे बट अनफॉर्चुनेटली तुम रिजेक्ट हो जाओगे. इनफैक्ट तुम बाद में जब सांस भी लोगे तब भी तुम्हें रिजेक्शन ही मिलेगा. मेटाफोरिकली है, सच में नहीं. सो रिजेक्शन मिलना इतना कॉमन हो जाता है कि अगर समवन सेज यू आर सिलेक्टेड, तुम्हें खुद पे डाउट होने लगता है कि आर यू श्योर मैन, मेरी सिलेक्शन हो गई है. एंड दिस इज नॉट फनी, क्योंकि रिजेक्शन सिर्फ इंसान के करियर को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि इट अफेक्ट्स योर सोल. एंड आफ्टर अ फ्यू रिजेक्शंस यू एंटर द डार्क फेज. फिर हम खुद से ही क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, जैसे एम आई गुड इनफ, डिड आई वेस्ट 4 years, और व्हाई इज एवरीवन एल्स गेटिंग व्हाट दे वांटेड. फिर जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तुम पहले से ही डरे होते हो. सो व्हेन यू गॉट इनटू इंटरव्यू लाइक, हाय सर, आई ऑलरेडी नो आई विल गेट रिजेक्टेड बट स्टिल गुड मॉर्निंग. कॉन्फिडेंस is gone and self belief is always loading. चलता ही जाता है. एंड सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट, सब सेम टू सेम होते हैं. सब सेम प्रिपेयर करते हैं, सब सेम YT यूट्यूब्स देखते हैं, सेम DSA क्वेश्चन, सेम रेज्यूमे टेम्पलेट्स, सेम HR राउंड क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. आई एम हार्ड वर्किंग सर, आई एम हार्ड वर्किंग. But it doesn't end the same way. One gets 20 LPA job, one gets 5 LPA job, and one gets we will get back to you. What is this system, bro? At this point, ऐसा लगता है placement is not selection. It's a lottery with formal dressing. Basically, ये एक जुआ है जिसमें हम बस शर्ट पैंट पहन के बैठते हैं स्वयंवर की तरह. फिर कंपनी आके चुन लेती है जो पसंद आया फॉर सुहागरात. नॉट एक्चुअली मत ऐसा मत समझना, एकदम ही तुम्हारा. लीव इट. नाउ हियर मी आउट प्लीज. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और तो ध्यान से सुनना. कॉलेजेस में प्लेसमेंट लगवाने में अहम रोल प्ले करती है प्लेसमेंट सेल. एंड फॉर देम दे नीड टू फॉलो वी हेल्प ऑल स्टूडेंट्स इक्वली. बट इन रियलिटी उनके लिए दोस्त पहले होते हैं, जानने वाले पहले होते हैं, फिर शायद तुम आते हो. सम कोऑर्डिनेटर्स बिहेव लाइक दे आर HR ऑफ गूगल. ब्रो रेज्यूमे सेंड कर, आई विल सी इफ यू आर एलिजिबल. अबे छोटे पोकेमॉन, ये तो कंपनी डिसाइड करेगी मैं एलिजिबल हूँ या नहीं. छोड़ो यार, इसके अलावा बात करते हैं. बट नाउ लेट्स गेट रियल. प्लेसमेंट्स आर इम्पोर्टेंट बट इट्स नॉट एवरीथिंग. मतलब ये लास्ट रिजॉर्ट नहीं है. ऐसा नहीं होता कि इसके ना मिलने से दुनिया ख़त्म हो जाएगी. एक बात समझनी पड़ेगी, लाइफ इज़ नॉट अ रेस.
ना सब एक साथ शुरू करते हैं और ना ही सब एक साथ खत्म करते हैं। सबकी अलग अलग टाइमलाइन है। किसी को जल्दी सक्सेस मिलती है, किसी को लेट सक्सेस मिलती है, और कुछ अपना पाथ खुद बनाते हैं। एंड गेस व्हाट, ऑल ऑफ देम कैन सक्सीड। सो इफ यू आर फेसिंग रिजेक्शंस, डोंट थिंक कि मैं काबिल नहीं हूँ, बिकॉज skills can be improved, confidence can be built, and opportunities will come again. But quitting, that's the only permanent failure. अगर एक चीज़ में नहीं सक्सेस मिल रही है तो स्विच करो, जो तुम्हें अलग चीज़ पसंद आए वो करो, बट हार नहीं माननी। Remember this, placements are not deciding your future, they are just deciding your first step. And trust me, your story is much bigger than one interview. So keep learning, keep improving, and one day you won't be asking for opportunities, you will be choosing them. And if nothing works out, startup कर लेना यार. At least तुम भी बोल पाओगे currently hiring, and experience should be minimum 5 years. That's all for this video. Bye bye. Tata.